Assalamu alaikum, dear students. I am your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So, dear students, let's start our chapter number 3, Problems in South Asia. आपको अगर याद हो तो हमने ईद की छुट्टियों से पहले अपने फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, उनको रीड आउट भी कर लिया था और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा कंट्रीज़ के बारे में जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। देन फिज़िकल फीचर्स पढ़े सारे हमने साउथ एशिया के, और अब आज हमने इनकी प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ठीक है। आपको पता है, जाहिर है, अगर कोई कंट्री है बहुत बड़ी, अगर बड़ी कंट्री को छोड़ो, चले अपने घर की एग्जांपल लें, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहती है, राइट। तो इसी तरह जब कंट्री है तो वो बहुत बड़ी कंट्री है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी बड़े पैमाने पर होंगी। तो उसमें जो है चंद एक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और उन प्रॉब्लम्स की वजह हम खुद हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स डेंजरस भी सिर्फ हमारे लिए ही हैं, लेकिन उनकी वजह भी हम खुद हैं, हम एहतियात नहीं करते। सबसे पहला अगर आप वाटर पोल्यूशन को देखिए तो बच्चे किसी फॉर एग्जांपल आपको पता है ये पीने का जो पानी होता है, ठीक है, ये ऐसे ये दरियाओं से या डैम से ही हासिल किया जाता है, राइट ना। तो जब हम ऐसे किसी जगह पे जाते हैं, मतलब अगर कोई घूमने या आउटिंग पे चले गए तो ऐसे एज सच तो क्या करते हैं वहाँ पे जाके बस हमने जो है जो भी चीज़ें साथ लेके गए हुए होते हैं उनके रैपर्स ऐसे दरिया में फेंक दिए और गंदा कर दिया वो पानी। तो वो पानी कहाँ जाता है गंदा होके, कहीं और तो नहीं ना जाता। इवन अल्लाह ताला ने नेचुरल प्योरीफिकेशन का जो है निज़ाम भी रखा है, लेकिन वो कितना प्योर कर सकता है पानी को ले। तो हम अपना पानी जो है बहुत बुरे तरीके से उनमें केमिकल्स ऐड कर रहे हैं जी, और गंद सारा पानी में गिराया जा रहा है, तो क्या है उससे सारी वाटर पोल्यूशन हो रही है और वाटर की कमी होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एयर पोल्यूशन है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा जो है हॉरिबल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है एक तरह से इंसान के लिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको पता है सांस लेते हैं हवा में, है ना। तो अगर हवा ही वो पोल्यूट होगी तो वो पोल्यूट हवा कहाँ जाएगी, जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो हमारे अंदर जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह है। इसके अलावा भी डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस हैं, जैसे अब अगर एक कंट्री डेवलप तो हो रही है, लेकिन जितनी डेवलप हो रही है अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं देखेगी सही से तो बहुत बड़े मसला हो जाएगा। इस पर चलो पोल्यूशन के अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यानी उनको बर्न कर दिया जाता है, उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। फिर आवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है, यानी प्रॉब्लम ही है ना, डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे हर सिटी की छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती रहती हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओपन योर पेज नंबर 30, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर स्पोर्ट लाइफ इन साउथ एशिया, अदर इज एन अबंडेंस ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम, दिस सिस्टम्स इंक्लूड लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर कहाँ से, लेक्स एंड रिवर्स से लिया जाता है, और जो है वो वाटर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, ये तो बेसिक चीज़ है, वाटर लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। दिस वाटर प्रोवाइड अस विद ड्रिंकिंग वाटर विद द अंडरग्राउंड एक्वाफायर, ठीक है। एक्वाफायर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स क्या होते हैं। एक्वा कहते हैं वाटर को, ठीक है, एंड फेयर कहते हैं किसी चीज़ को साफ करना, राइट। सो अंडरग्राउंड एक्वाफायर यानी कि जो दरियाओं के नीचे आप बहुत बड़े बड़े चट्टाने और पत्थर देखते हो ना, बड़े बड़े दरिया, अगर आप लोग रिवर्स पे जाओ तो रिवर साइड पे आपको बड़े बड़े पत्थर चट्टाने नज़र आती हैं। तो क्या होता है कि जो पानी में गंद होता है या जो पानी में गंद गिराया जाता है उनको साफ नहीं किया जाता, तो उसमें क्या होता है कि वो जो पानी अंडरग्राउंड एक्वाफेयर्स यानी कि वो जो चट्टाने हैं उनको एक्वाफेयर्स कहा जा रहा है, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरली एक निज़ाम बनाया गया है ना, वो गंदा पानी उन चट्टानों में से जब गुजर के आता है तो वो चट्टाने जो गंद है वो उन चट्टानों के साथ रह जाता है पीछे, और साफ़ पानी आगे मूव ऑन कर जाता है। सो डैट्स वाई जो ये नेचुरली प्रोसेस है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट साउथ एशियन कंट्रीज हैव सीरियसली अपसेट द वाटर साइकिल, एक्वाफर्स आर लूजिंग देयर कैपेसिटी सो स्टोर वाटर बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। ओके, सो क्या कह रहे हैं
कि जो एक्वाफेयर्स हैं उनमें ट्रीज़ भी शामिल हैं, ठीक है। तो दरख्तों को काटना, इसके अलावा डेवलपमेंट हो रही है तो वो चट्टानों को हटाना वहाँ से, और ऐसी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, और ज़मीन को खोदना। आपको पता है पानी ज़मीन के अंदर से ही तो होकर निकलता है, तो वो जो हिस्सा जहाँ से वो पानी, अब उन चट्टानों को जब वो खुदाई की जाती है तो वो चट्टानें जो होती हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो अंडरग्राउंड एक्वाफेयर जो नेचुरल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी लूज़ कर चुका है, ठीक है। Forest catch the rainfall and then shed the water into the reservoirs. अच्छा, अब होता क्या है कि जो फॉरेस्ट हैं यानी कि जो ट्रीज़ हैं, यू नो वेरी वेल कि वो बारिश होने का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं, सबब होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो ट्रीज़ के वो जो है हवा को या ऐसे मतलब वो उसको बारिश के पानी को कैच करते हैं, और कैच करके जो है वो पानी रिजर्वियर्स तक पहुंचाते हैं। पीपल आर आवर एक्सप्लोटिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा वाटर को जो है वो ज़ाया करें। The freshwater resources are being depleted and at an alarming rate. Domestic garbage, industrial and agricultural pollution, sewage lines, and silt from deforestation are all contributing to the water pollution. Water pollution leads to waterborne diseases. We must protect our freshwater sources as it is mankind's most valuable resource, ठीक है। हमें अपने पानी को वो प्रोटेक्ट करना है, स्टोर करना है, उसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि एक बहुत वैल्यूएबल सोर्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट आए जी एयर पोल्यूशन पर। तो एयर पोल्यूशन WHO जो है ये बेसिकली जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि जिसने एयर पोल्यूशन को जो है क्या किया है कि वो हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से 800,000 डेथ्स होती हैं, ठीक है, हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना डेंजरस कंडीशन है, और बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग जो है वो कंडीशन बताई जा रही है एयर पोल्यूशन के हवाले से कि इसको कम करना चाहिए, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन होती कैसे है मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कैसे होती है जी। ये फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दीज फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। डिजीज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन इंक्लूड्स कैंसर एंड अस्थमा यानी कि दमे की तकलीफ जो हो जाती है, और कैंसर ख़ास करके एयर पोल्यूशन की वजह से ही फैलता है। तो ये आप खुद सोचें कि कितना डेंजरस है एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो परफ्यूम्स या गाड़ियों में से निकलता हुआ काला धुआं कहाँ गायब होता है? ये हवा में ये शामिल हो जाता है। इसके अलावा जंगलात को जलाना, लकड़ियाँ जलाना, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स का डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करना, तो ये इस तरह के जो ये एरोजल स्प्रेज होते हैं, यानी कि ये आपकी जो AC में हवा भरी जाती है ख़ास करके, तो कई बार आपने ये जुमला सुना होगा भी ये AC में से हवा जो है वो निकल गई है, ये लीक हो गई है, फ्रिज में से हवा निकल गई है, आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सो ये जो हवा में ये जो गैस है ना, एक मखसूस किस्म की ठंडी गैस, ये भी जो है जब हवा में शामिल हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ कॉजिंग है। नेक्स्ट इज़ सॉइल एरोजन एंड कंटेमिनेशन, ठीक है, कंटेमिनेशन और सॉइल एरोजन के बारे में पढ़ेंगे। When man-made chemicals are added to the soil, it is referred to as soil contamination. Contamination कहते हैं आलूदगी को, ठीक है, बेसिकली। सो सॉइल यानी कि जो ज़मीन, ये मिट्टी में जो गंदगी फैलाई है, कैसे वो जो केमिकल्स हैं जो कि इंसान बना रहा है, ठीक है, वो शामिल करके वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रही है। दिस टाइप ऑफ कंटेमिनेशन occurs when industrial wastes are पेस्टिसाइड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सॉइल। जब इंडस्ट्रियल वेस्टेज को सॉइल में मतलब दबा देना, या इस मतलब सच में आप ले सकते हैं कि अगर सॉइल में उसको हल कर दिया जाता है तो उस तरीके से जो है सॉइल बहुत ज़्यादा कंटिमिनेट हो जाती है, आलूदा हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक है ये भी हेल्थ के लिए। और इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि हम जो खाते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी, वो कहाँ उगाया जाता है? ज़मीन में, मिट्टी में, राइट ना।
तो अगर अब जो आपने मुख्तलिफ़ खादों के नाम सुने होंगे, अगर फसल को कीड़ा लग गया तो आप ये स्प्रे करो, मुख्तलिफ़ जगह पे स्प्रे हो रहा होता है, तो क्या वो ज़मीन को कंटिमिनेट कर रहे होते हैं, वो सॉइल को कंटिमिनेट कर रहे होते हैं। जिस सॉइल में आपकी सब्ज़ी उगनी है वहाँ पे केमिकल गिराया जा रहा होता है, और आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि केमिकल कितना डेंजरस है हेल्थ के लिए, राइट ना। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी, एरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बट इन प्लेसेस इट इज़ इंक्रीज बाय ह्यूमंस। Erosion takes place through deforestation and overgrazing by livestock for extended period of time. Natural erosion occur due to the wind, storms and heavy rainfall. ठीक है, यानी कि ज़मीन का बंजर हो जाना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना, तो ये तमाम जो चीज़ है ये एक है तो नेचुरल प्रोसेस, लेकिन ज़्यादातर अब ये ह्यूमन बींग्स की वजह से ही जो है ये भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो कि, या फिर लाइफ स्टॉक को बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए मतलब अगर आप एक ही जगह पे रखोगे तो भी ये, तो इस तरह की कुछ बातों की वजह से इरोजन भी फैला, यानी कि ज़मीन ज़ाया होती जा रही है, और जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ की सॉइल को कंटिमिनेट कर दिया जाता है, जहरीला कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट is industrial pollution. Industrial pollution there has been great industrial growth in South Asia. South Asia में वाक़यातन जो है डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं। ठीक है, जिनमें रॉ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, राइट। जो कि काला धुआं इंडस्ट्रीज़ में से निकल रहा है अगर या कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब जो वेस्टेज होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, या केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, जो पानी में शामिल होते हैं, या ऐसी जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ वेज़ में आप इसको ले सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट इज़ जी आपका है जी वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि जो काम की नहीं है चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे आपका बाड़ी के पास होती हैं ज़्यादातर, तो उनको वेस्ट कर देना, रिसाइकल ना करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड ह्यूमन एक्सक्रीमेंट एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि ख़राब करदा चीज़ें जो होती हैं बची हुई, both cause great environmental problems. The developed countries are also dumping their waste in South Asian countries. This waste include toxic chemicals, plastics and metal wastes. ठीक है, तो अगर प्लास्टिक को जलाओ तो कितना काला धुआं निकलता है, तो वो एयर को प्ल्यूट कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अपने आपस में जुड़ी हुई हैं। Another kind of industrial waste is e-waste या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, इट इंक्लूड्स डिस्कार्डेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो ये का मतलब ज़रूरत नहीं होते पार्ट्स, ख़राब शुदा mobile phones and other electronics equipments. Every year millions of the computers are thrown out. Many of them are dumped in our part of the world. People are employed to strip these computers. Extraction involves using toxic chemicals and rest is burnt or dumped. Both measures are extremely hazardous for the country's environment and its people. यानी कि इनको ज़ाया करना, देखें हर चीज़ को रिसाइकल किया जा सकता है, उसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके ख़राब हो जाने पर उसको जलाना या उसको ज़ाया कर देना, डंप कर देना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को जो है वो जन्म देती हैं और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का भी बायस बनती हैं, राइट। आज रीडिंग यहीं तक करते हैं। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 अपनी बुक की एक्सरसाइज को ओपन करें ज़रा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है, और साथ में आपकी जो बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपने करने हैं बुक पर। ठीक है, वो कॉपी पर मत कीजिएगा, वो आपका बुक वर्क है, आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक पे करने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपने अपनी कॉपी पर करना है। ठीक है, सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ आई या कोई आपके माइंड में पॉइंट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।